जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी महालक्ष्मी व्रत क्या है, महालक्ष्मी पूजन विधि क्या है और महालक्ष्मी व्रत की सामग्री क्या है, पूजन की सामग्री क्या है और इसकी तैयारी कैसे करें, महालक्ष्मी माता को क्या क्या पसंद है, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव यानी महालक्ष्मी पूजा का शुभ अवसर। इस दिन हम सभी चाहते हैं कि विधि विधान से पूजन कर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए। यहाँ शास्त्रोक्त पौराणिक विधि प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आइए मैं आपको बताती हूँ कि महालक्ष्मी माता को क्या क्या पसंद है। तो ध्यान से सुनिए। देवी लक्ष्मी को पुष्प में कमल व गुलाब प्रिय है। फल में श्रीफल, सीताफल, बेर, अनार व सिंघाड़े प्रिय हैं। सुगंध में केवड़ा, गुलाब, चंदन के इत्र का प्रयोग इनकी पूजा में अवश्य करना चाहिए। अनाज में चावल पसंद है। मिठाई में घर में बनी शुद्धतापूर्ण केसर की मिठाई व हलवे का नैवेद्य उपयुक्त है। प्रकाश के लिए गाय का घी, मूंगफली या तिल्ली का तेल माँ को शीघ्र प्रसन्न करता है। माँ लक्ष्मी को स्वर्ण आभूषण प्रिय है। माँ लक्ष्मी को रत्नों से विशेष स्नेह है। उनकी अन्य प्रिय सामग्री में गन्ना, कमल, गट्टा, खड़ी, हल्दी, बिल्वपत्र, पंचामृत, गंगा जल, सिंदूर, भोजपत्र शामिल हैं। माँ लक्ष्मी के पूजन स्थल को गाय के गोबर से लीपा जाता है। ऊन के आसन पर बैठकर लक्ष्मी पूजन करने से तत्काल फल मिलता है। अतः इनका लक्ष्मी पूजन में अवश्य उपयोग करना चाहिए। जितना मैं आपको बताई हूँ उनको क्या क्या पसंद है, जितना भी उनको पसंद है, उनके लक्ष्मी पूजन में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लक्ष्मी पूजन की तैयारी कैसे करते हैं। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले चौकी पर लक्ष्मी व गणेश की मूर्तियाँ रखें। उनका मुख पूर्व या पश्चिम में रखें। लक्ष्मी जी गणेश जी की दाहिनी ओर रहें। पूजन करता मूर्तियों के सामने की तरफ बैठें। कलश को लक्ष्मी जी के पास चावलों पर रखें। नारियल को लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि नारियल का अग्रभाग दिखाई देता रहे। वह इसे कलश पर रखें। यह कलश वरुण का प्रतीक है। 2 बड़े दीपक रखें, एक घी का, दूसरा तेल का। एक दीपक चौकी के दाईं ओर रखें व दूसरा मूर्तियों के चरणों में। एक दीपक गणेश जी के पास रखें। मूर्तियों वाली चौकी के सामने छोटी चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश की ओर एक मुट्ठी चावल से लाल वस्त्र पर नवग्रह की प्रतीक 9 ढेरियाँ बनाएं। गणेश जी और चावल की 16 ढेरियाँ बनाएं। ये 16 मृतिका की प्रतीक हैं। नवग्रह व षोडश मार्तिका के बीच स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बीच में सुपारी रखें व चारों कोनों पर चावल की ढेरी बनाएं। ऊपर से बीचों बीच ओम लिखें। छोटी चौकी के सामने 3 थाली व जल भरकर कलश रखें। थालियों की नियमानुसार व्यवस्था करें। पहला है 11 दीपक। थालियों पर 11 दीपक रखें। दूसरा है खील, बतासे, मिठाई, वस्त्र, आभूषण, चंदन का लेप, सिंदूर, कुमकुम, सुपारी, पान। तीसरा है फूल, ध्रुवा, चावल, लौंग, इलायची, केसर, कपूर, हल्दी, चूने का लेप, सुगंधित पदार्थ, धूप, अगरबत्ती व दीपक। इतना सामग्री रखना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूजा का विधि और विधान क्या है। अब विधि विधान से पूजा कैसे करेंगे। इन थालियों के सामने यमराज बैठें, यजमान बैठें। आपके इन थालियों के सामने यजमान बैठें। आपके परिवार के सदस्य आपकी बाईं ओर बैठें। कोई आगंतुक हो तो वह आपके या आपके परिवार के सदस्यों के पीछे बैठे। महालक्ष्मी पूजन की सरल विधि क्या है ये बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। समस्त सामग्री एकत्र करने के बाद और सारी तैयारी पूरी होने के बाद कैसे करें महालक्ष्मी का पूजा। सबसे पहले पवित्रीकरण कर लें। आप हाथ में पूजा के जल पात्र से थोड़ा सा जल ले लें और अब उसे मूर्तियों के ऊपर छिड़के साथ में मंत्र पढ़ें। इस मंत्र से पानी को छिड़क कर आप अपने आप को, पूजा की सामग्री को और अपने आसन को भी पवित्र कर लें। ओम पवित्रः अपवित्रो वा सर्वा स्वत्थान गतो अपीवा। अब पृथ्वी पर जिस जगह आपने आसन बिछाया है उस जगह को पवित्र कर लें और माँ पृथ्वी को प्रणाम करके मंत्र बोलें।
ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धाराय मा देवी पवित्रं कुरु चासनं पृथ्वी देव्ये नमः आधार शक्तये नमः। अब आचमन करें। पुष्प चंदन पुष्प चम्मच या अंजुली से एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम केशवाय नमः। और फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए ओम नारायण नमः। फिर एक बूंद पानी अपने मुंह में छोड़िए और बोलिए वासुदेवाय नमः। फिर ऋषिकेशाय नमः कहते हुए हाथों को खोलें। अंगूठे के मूल से होंठों को पोंछकर हाथों को धो लें। पुनः तिलक लगाने के बाद प्राणायाम व अंग न्यास आदि करें। आचमन करने से विद्या तत्व, आत्म तत्व और बुद्धि तत्व का शोधन हो जाता है तथा तिलक व अंग न्यास से मनुष्य पूजा के लिए पवित्र हो जाता है। आचमन आदि के बाद आंखें बंद करके मन को स्थिर कीजिए और फिर 3 बार गहरी सांस लीजिए, यानी प्राणायाम कीजिए, क्योंकि भगवान के साकार रूप का ध्यान करने के लिए यह आवश्यक है। फिर पूजा के प्रारंभ में स्वास्ति वाचन किया जाता है। इसके लिए हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर स्वास्तिनः इंद्र वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। फिर पूजा का संकल्प लिया जाता है। संकल्प हर एक पूजा में प्रमुख होता है। संकल्प कैसे लेंगे, इन सब के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। कैसे संकल्प लें? आप हाथ में अक्षत लें, पुष्प और जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य भी ले लीजिए। द्रव्य का अर्थ है धन। ये सब हाथ में लेकर संकल्प मंत्र बोलिए। संकल्प मंत्र बोलते हुए संकल्प कीजिए, मैं अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान व समय पर अमुक देवी देवता की पूजा करने जा रही हूँ, जिससे मुझे शास्त्रोक्त फल प्राप्त हो। सबसे पहले गणेश जी व गौरी जी का पूजन कीजिए। उसके बाद वरुण पूजा यानी कलश पूजन कीजिए। हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए और आह्वान व पूजन मंत्र बोलिए और पूजा सामग्री चढ़ाइए। फिर 9 ग्रहों का पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और 9 ग्रह स्रोत बोलिए। इसके बाद भगवती षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प ले लीजिए। 16 माताओं को नमस्कार कर लीजिए और पूजा सामग्री चढ़ा दीजिए। 16 माताओं की पूजा के बाद रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन विधि में मौली लेकर भगवान गणपति पर चढ़ाइए और फिर अपने हाथ में बंधवा लीजिए और तिलक लगा लीजिए। अब आनंद चित्त से निर्भय होकर माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ कीजिए। जो भी मंत्र पाठ, माला पाठ और स्रोत पढ़ना है वो आप कर लीजिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में सदैव विराजमान रहें, अटल रहें, अचल रहें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।